और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है राजस्थान से। न्यूज 18 की भवानी सिंह की खबर है कि राजस्थान के हनुमानगढ़ में एक दलित युवक की पीट कर हत्या कर दी गई, जिसके बाद उसका शव घर के बाहर फेंककर फरार हो गए। पुलिस ने पीड़ित परिवार की शिकायत पर 11 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस बाकी आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। राजस्थान में हुई दलित युवक की हत्या के बाद बीजेपी ने राज्य की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। तो राजस्थान की ये हनुमानगढ़ का ये पूरा मामला है, जहां युवक की पीट कर हत्या कर दी गई और शव को घर के बाहर फेंककर ये आरोपी फरार हो गए। 11 आरोपियों के खिलाफ फिलहाल केस दर्ज किया गया है। बताया है कि इन लोगों ने मेरे बेटे को मारपीट करके हत्या कर दी है। इस संदर्भ में मुकदमा दर्ज कर लिया है और मुलजिमों की तलाश के लिए टीमें भिजवाई जा चुकी है। और भवानी सिंह इस वक्त हमारे साथ मौजूद है ज्यादा जानकारी के साथ। भवानी, क्या कुछ अपडेट है इस खबर को लेकर? देखिए रितिका, ये परसों की घटना है जब जिस वक्त कांग्रेस राजस्थान लखीमपुर मार्च कर रही थी राजस्थान बॉर्डर से, उसी वक्त ये हनुमानगढ़ में घटना हुई है, जिसके एक दलित युवक को सिर्फ शक के आधार पर पीट कर मार डाला। उसके बाद में पीड़ित परिवार ने इंसाफ की मांग को लेकर पुलिस थाने पहुंची डेड बॉडी लेकर, और पिछले 3 दिन से डेड बॉडी लेकर पुलिस थाने के बाहर पीलीबंगा के अंदर बैठे हुए थे, हनुमानगढ़ के पीलीबंगा में, लेकिन केस दर्ज नहीं हुआ और कार्रवाई नहीं हुई थी। आज पुलिस ने केस रजिस्टर कर 3 लोगों को अरेस्ट किया। उसके बाद में परिवार वाले अंतिम संस्कार के लिए तैयार हुए और अभी शाम को अंतिम संस्कार किया गया, लेकिन बाकी लोगों की अभी भी गिरफ्तारी, टोटल 11 लोग हैं, उनकी गिरफ्तारी होना बाकी है। बिल्कुल, 11 लोगों में से 3 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन अभी भी जांच पड़ताल लगातार जारी है। ठीक है भवानी सिंह, आप बने रहिएगा हमारे साथ, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। बीजेपी नेता गौरव भाटिया ने राजस्थान में दलित युवक की हत्या के बाद राज्य की गहलोत सरकार को घेरा और सवाल पूछा कि क्या अब राहुल और प्रियंका गांधी वहां जाएंगे? राजस्थान में दलित युवक को पीट के मार दिया गया, नृशंस हत्या की गई। क्या राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा गांधी, चन्नी जी, भूपेश बघेल जी वहां जाएंगे? और हो सकता है वो व्यस्त हों कि उनकी राजनीतिक रोटियां अभी तवे पे डली हैं तो समय ना मिले, लेकिन क्या ये तो सुनिश्चित कर सकते हैं कि जो आरोपी हैं वो गिरफ्तार हों, उस परिवार को इंसाफ मिले? भवानी सिंह का एक बार फिर से रुक कर लेते हैं। भवानी, देखिए सीधे सवाल अब कांग्रेस हाईकमान से पूछा जा रहा है, क्योंकि राहुल गांधी देख रहे थे कि किस तरीके से लखीमपुर हिंसा मामले को लेकर पुरजोर तरीके से आवाज उठा रहे थे, वहां पर दौरे भी कर रहे थे, लेकिन क्या अब हनुमानगढ़ जाएंगे वो? देखिए रितिका, ये सबसे बड़ा सवाल ये है कि राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खुद गृह मंत्री, यानी कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी उनकी है। अब आप देखिए कि इतना बड़ा सब कुछ हुआ, उसके बाद में कल अशोक गहलोत रैली कर रहे थे सचिन पायलट के साथ में, लेकिन एक्शन होना चाहिए था, तत्काल वो एक्शन नहीं लिया गया। 3 दिन तक परिवार को अगर बैठना पड़े आरोपियों को अरेस्ट करने की मांग को लेकर, तो इससे अंदाजा लगा दीजिए कि लॉ एंड ऑर्डर की क्या स्थिति है। और जाहिर तौर पर बीजेपी को मौका मिला अटैक करने का, और बीजेपी ने राजस्थान में भी सवाल उठाया कि राजस्थान में दलितों पर अत्याचार लगातार बढ़ रहे हैं और 21% एक साल में जो दलित उत्पीड़न के मामले हैं वो बढ़े। जी ठीक है, शुक्रिया भवानी सिंह इस तमाम जानकारी के लिए। तो राजस्थान में जिस तरीके से दलित युवक पर पीट कर उसको मौत के घाट उतार दिया गया, अब इस पूरे मामले को लेकर बीजेपी हमलावर होती हुई गहलोत सरकार पर नजर आ रही है और सीधे तौर पर सवाल किया गया कि क्या अब इस मामले को लेकर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी आएंगे? राजस्थान के अंदर पूरा कानून व्यवस्था गुंडों के हवाले कर दी है। राजस्थान की सरकार केवल नाम की सरकार है, काम की सरकार नहीं है। इनका ध्यान सिर्फ 2 चीजों के ऊपर है, एक किस तरह से उनकी सत्ता बनी रहे, और दूसरा केंद्र में उनके लीडर उनसे किस तरह से खुश रहे। राजस्थान के अंदर 2 गुट हैं, आपस में लड़ रहे हैं और जनता को अपने हाल छोड़ा हुआ है। पंजाब के अंदर यही हाल है और छत्तीसगढ़ में भी यही हाल है। ये पहली बार नहीं हुआ, झालरापाटन में, अलवर में, राजस्थान के तमाम हिस्सों में दलितों पर जिस तरीके से संगठित अपराध हुए हैं, दलितों के खिलाफ हमले हुए हैं, उनकी हत्याएं हुई हैं। मुझे लगता है कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी के लिए सबक है कि दूसरे प्रदेशों में राजनीतिक पर्यटन करते हैं, कदाचित राजस्थान के उन दलितों और
वंचितों की सुध लेने भी आए।